आप जीवन में ध्यान रखना, कई लोग आपसे कहेंगे कि आपके यहां अनेक अनेक भगवानों की पूजा होती है। उसको जवाब देना, हमारे यहां अनेक भगवान की पूजा नहीं होती, हमारे यहां एक भगवान के अनेक स्वरूपों की चर्चा है और पूजा है। भगवान तो एक ही है, लेकिन उस भगवान के अनंत अनंत अवतार या दर्शन की पूजा होती है। ईश्वर तो वेद में एक ही बताया है और वो ईश्वर की चर्चा है। वही ईश्वर राम है, वही श्री कृष्ण है, वही शिव है, वही दुर्गा है, वही गणेश है, वही हनुमान जी है, सब एक ही हैं। इसे समझना, इसे जानना बहुत जरूरी है। और देखिए कितना सुंदर दर्शन है इस सनातन धर्म का कि इस पृथ्वी पर अलग अलग परमात्मा के दर्शन को मानने और जानने वाले लोग हैं, लेकिन एक ही घर में बेटे को गणेश जी पसंद है, बिटिया को शंकर जी पसंद है, मैया को कन्हैया पसंद है, श्रीमान जी कह रहे हैं जय श्री राम, और एक ही मंच पर वे सब विराजित है, कोई विरोध नहीं है। इसी को सनातन कहते हैं, इसी को सनातन कहा जाता है। लेकिन कई लोग सनातन के इस विज्ञान को जान और समझ ही नहीं पाए। आज पूरी दुनिया के लोग इस बात को समझ जाएं कि ईश्वर एक है। हम तो जानते हैं कि ईश्वर है, कि इसलिए हम अलग अलग रूपों में भी एक ही दर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो ना जान पाए। आपकी पूजा विधि अलग हो सकती है, स्थिति अलग हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है। अरे ईश्वर तो एक ही है भाई, वो अलग थोड़ी है। क्योंकि कलयुग है भैया, रोज बड़े बड़े भगवान पैदा हो रहे हैं। हाँ, ऐसे ऐसे पैदा हो रहे हैं कि बस पूछो ही नहीं। मार्केटिंग बड़ी अच्छी है, तो ऐसी चमचमाहट में कई बार आजकल नकली हीरे ऐसे आ रहे हैं कि बेचारा असली फंस जाए तो उसको कहना पड़ेगा भैया मुझे चेक करो, मैं ही असली हूं, नहीं तो उनकी चमक ज्यादा है। और ये आप समझ भी रहे हैं। आज सनातन के अंदर सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपको किसको पूजना है, किसको नहीं पूजना, आपको ही नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि शास्त्रों के करीब नहीं बैठे। जिसने जो बता दिया वही थाली लेके खड़े हो गए। सोमवार को किसको पूजते हो? भोले बाबा को। और मंगलवार को हनुमान जी को, बुधवार को गणेश जी को, और गुरुवार को, अरे जोर से बोलो, कान मेरे कम है। किसी बाबा को तो पूजने नहीं चले जाते हैं? नरक मिलेगा, नरक। ध्यान रखना, भगवान श्री कृष्ण गीता में बता रहे हैं इस बात के लिए। वो अर्जुन से कह रहे हैं कि जो गड़े हुए चबूतरे, मुर्दे, इस टाइप की चीजें जो मर गए, जिनका कोई वर्णन नहीं है, जिसकी कोई कहानी नहीं है, उन्हें जो पूजेगा वो पितृ और प्रेत योनि में जाएगा, वह मोक्ष नहीं मिलना, नरक भी नहीं मिलेगा। नरक तो बाद की कहानी है, 13 दिन के बाद की कहानी है वो तो। बृहस्पतिवार मतलब नारायण, मतलब गुरु, मतलब दत्तात्रेय भगवान, इनके पूजन का दिवस बृहस्पतिवार या गुरुवार है। ध्यान रखिएगा। इसके आगे तो आप समझ लेना, शुक्रवार, शनिवार, इतवार। आप इंटेलिजेंट हैं। बीच में कहीं गड़बड़ दिखी तो मैंने कहा रोक दूं, टोक दूं, बहुत गड़बड़ हो रही है आजकल, और फिर बाद में परेशान हो रहे हैं। मंदिरों को भ्रष्ट किया जा रहा है, न जाने किस किस की मूर्तियां लगवा दी जा रही हैं, और वहां जाके अपना मत्था फोड़ रहे हैं लोग, और फिर कह रहे हैं कि हमारा कल्याण नहीं हो रहा। होगा कहां से? हैं? खुद गलत जगह हाथ डाल रहे हो, हाथ दबेगा नहीं तो क्या होगा? तो ध्यान रखना, श्याम सुंदर भगवान को पूजना है, किसी दाढ़ी वाले अड़े गहरे बाबा को नहीं पूजना बृहस्पतिवार को।
बोलो राधे राधे। नहीं तो क्या मिलेगा? पितृ या प्रेत योनि सबसे खतरनाक। और फिर सुन लो, गीता पढ़ो, हमें भगवान खुद कह रहे हैं आपके पास मेरा आने का रीजन ही यही है कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो ठीक हो जाए। अरे तुम्हारे पास बजरंग बली है, कहां अली बली के चक्कर में पड़े हैं? कालों के काल महाकाल बैठे हैं। और अगर तुम उस पर भी बिलीव ना कर पाए तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, फिर भटकते रहो। फिर क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। छठवां दर्शन है, भगवान स्वधाम जाते हैं तब धर्म क्या करता है। ध्यान रखना, जिसका जो धर्म है, जिसकी जो पूजा पद्धति है, वही उसको सूट करेगी। आपको किसी अन्य की पूजा पद्धति सूट नहीं करेगी और किसी अन्य को आपकी नहीं करेगी, जब तक आप उसमें प्रवेश नहीं कर जाते।